नीरज, ये जो इसमें सबसे बड़ा लूजर तो कांग्रेस दिखती है, सबसे बड़ी लूजर, और सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बीजेपी दिखती है हिंदुत्व के प्लैंक पर, अगर पॉलिटिक्स को नापा जाए तो। गरिमा जी, मैं समय का तकाजा समझते हुए इस बात को बहुत जल्दी खत्म कर देता हूं, क्योंकि ठेकेदारों से पैसा लेकर चंदा लो और धंधा देने वाली पार्टी को आज ठेका शब्द बहुत खराब लगा और उस शोर में इस पूरी बहस का लबो-लुबाब छुपा था। उन्होंने क्या कहा कि आप बेरोजगारी का टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं। तो जिस पार्टी के प्रवक्ता बेरोजगारी जैसी गंभीर बहस को ना करने के लिए तैयार हो और एंकर को कहते हो कि आप टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं, तो हमने तो पिछले 50 मिनट बर्बाद कर दिए। हमने तो सिर्फ ये बात रखी थी सामने कि आप सेलेक्टिव रीडिंग करके जो माहौल बना रहे हैं, उससे देश का सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों से आज देश का ध्यान भटक रहा है। आज हम बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे, हम अमेरिका की दादागिरी पर बात नहीं कर रहे, हम गिरते हुए रुपए पर बात नहीं कर रहे, हम इस देश के अंदर जो बुनियादी सैनिटरी प्रॉब्लम्स हैं, जो सिविक इश्यूज हैं, हम उन पर बात नहीं कर रहे। हम बात क्या कर रहे हैं कि 1026 में जो हुआ उसका 2026 में क्या इंपैक्ट है। लेकिन सच्चाई ये है आपके सहयोगी भी वही बात कर रहे हैं नीरज, आपके सहयोगी भी उसी मंदिर के प्लैंक पर उतरते दिख रहे हैं। क्यों भाई? देखिए ना, ये सहूलियत की राजनीति जिसको पसंद आती हो वो करे। हम तो आज तक पिछले 138 साल 140 साल के इतिहास में हमने धर्म और शासन को अलग रखा है और हम इस पर आज भी अडिग हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर आप जब भी धर्म का इस्तेमाल करेंगे, आज ये अपने अंग्रेज आकाशों से सीख रहे हैं ना। आपको इस देश को बताना होगा कि 1842 में पहली बार गवर्नर जनरल जो थे इस देश के, एलेनब्रो, उन्होंने इस पूरे सोमनाथ के मुद्दे का राजनीतिकरण किया, क्योंकि उनको यह बताना था कि इंडो अफगानिस्तान वॉर में अंग्रेज क्यों हार गए और उनके ऊपर वहां की संसद का प्रेशर था। तो उन्होंने एक यहाँ पर धर्म का एक वो खेल रचा कि हम यहाँ काबुल से लेकिन अब 26 तक कंटिन्यू है ना नीरज। बहुत छोटे से सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए, मैं आप ही से वाइंड अप कर रही हूं। भाई, हमने इतना हिंदुत्व की पताका लहरा दी, हम हिंदुत्व के ठेकेदार भी बन गए, हितैषी भी बन गए, तो हिंदुओं का सारा कष्ट, सारा दुख दर्द सब खत्म हो जाना चाहिए था ना। गरिमा जी, ये सवाल आपको मुझसे नहीं, देश की जनता से पूछ लेना चाहिए कि पिछले 12 साल में हम लोगों ने धर्म के नाम पर अपना जो सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसकी जो हमारे पास ताकत थी, उसको कैसे खोया है। और लॉस्ट डेकेड नहीं, हम लोग एक लॉस्ट सेंचुरी के मुहाने पर खड़े हैं। और इसके बाद भी अगर आपको और हमको डर नहीं लगता तो डरना चाहिए। वो धर्म के नाम पर डराते हैं।